हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता गौरी हम सभी का सुहाग अखंड बनाए रखें। इसी मंगल कामना के साथ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हरतालिका तीज की संपूर्ण पूजा विधि। एक एक करके मैं सारी आपको पूजा विधि बताऊंगी कि किस तरह से आपको पूजा प्रारंभ करनी है और किस तरह से आपको जो है पूजा को संपन्न कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके हम सारी चीज़ों को जान लेते हैं। हरतालिका तीज का व्रत जो है दोस्तों, भाद्रपद महीने यानी कि भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी तीसरे दिन रखा जाता है। कई जगहों पर दोस्तों इस दिन गौरी तृतीया तीज भी कहा जाता है या गौरी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। और हरतालिका तीज साल भर में यानी सबसे बड़ी और प्रमुख तीज का व्रत होता है हरतालिका तीज। हरतालिका तीज ऐसा होता है जिसे यदि एक बार प्रारंभ कर लिया जाए तो आजीवन रखना ही पड़ता है, बीच में इसे छोड़ा नहीं जाता है। दोस्तों, इस व्रत को बिल्कुल निर्जल और निराहार किया जाता है, यानी कि सुबह सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक बिना कुछ खाए पिए ही इस व्रत के नियमों का पालन करते हुए हरतालिका तीज का व्रत करना होता है। कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को रखती हैं और सुहागिन महिलाएं भी रखती हैं। कुंवारी कन्याएं दोस्तों अच्छे घर अच्छे वर की प्राप्ति के लिए रखती हैं और सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना से इस व्रत को करती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से हमें पूजा प्रारंभ कर लेनी है। एक एक करके मैं सारी पूजा विधि आपको बताऊंगी कि कैसे आपको पूजा स्टार्ट करनी है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहली चीज आप यह समझिए, हरतालिका तीज के दिन यानी कि शाम के समय प्रदोष काल के समय जो है इसकी पूजा होती है। प्रदोष काल होता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय। यदि आप हरतालिका तीज के मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं तो इससे पहले की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसमें आपको हरतालिका तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, इस व्रत में आपको सुबह स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद सूर्य देवता को जल जरूर अर्पित किया जाता है। फिर भगवान शंकर और माता पार्वती के समक्ष बैठकर व्रत का संकल्प किया जाता है। हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेना है। आपको व्रत का संकल्प करना है और संकल्पित जल को भगवान के श्री चरणों में आपको अर्पित कर देना चाहिए। इसके बाद धूप दीप जलाकर मंत्रों के जाप के साथ ही व्रत की कथा पढ़ने सुनने के साथ आप सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करेंगे और अपना व्रत प्रारंभ करेंगे। शाम के समय जब आप पूजा करेंगे तो पूर्व दिशा की ओर आपको अपना मुख करना है। आपको एक चौकी की स्थापना करनी होगी। चौकी की स्थापना करने के अलावा दोस्तों आपको फुलेरा भी बनाना होता है, जिसे फुलेरा भी कहते हैं, फुलहारा भी कहा जाता है, जो 5 लकड़ियों का होता है। वह भगवान शिव जी की 5 पुत्रियां होती हैं। अब आप यह सोच रहे होंगे कि 5 पुत्रियों के नाम क्या हैं, कौन सी वह 5 पुत्रियां हैं। तो देखिए, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दोस्तों हरतालिका तीज की पूजा में शंकर भगवान के ऊपर जलाधारी की जगह पर फुलेरा बांधा जाता है। फुलेरा फूलों से बनाया जाता है, जिसमें 5 ताजे फूले की माला होनी चाहिए, यह अनिवार्य रूप से होती है। फुलेरा में बांधे जाने वाली 5 फूलों की मालाएं यानी कि 5 फूलों की लकड़ियां भगवान भोलेनाथ की 5 पुत्रियां, जिनका नाम जया, विषहर, शामिल, बारी, देव और दोतली है, इनका प्रतीक होता है। भगवान शिव के इन 5 पुत्रियों की पूजा नाग पंचमी के दिन भी की जाती है। फुलेरा को बनाने में बहुत अधिक समय लगता है दोस्तों, और फुलेरा में केवल ताजे फूलों का ही प्रयोग किया जाता है। जब आप एक चौकी बिछाकर उस पर साफ लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। गंगा जल से छिड़काव आपको कर लेना है। पूजा की जितनी भी सामग्री है जो हम प्रयोग में लेते हैं, आप पहले से ही खरीद कर रख लीजिएगा। उस सभी पर आपको गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लेना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको स्वयं पर भी थोड़ा सा गंगा जल छिड़क लेना है। फिर इस प्रकार से करने के बाद आप अगर हो सके तो मिट्टी से या बालू जो भी मिल जाता है, शिवलिंग पार्वती बनाना है आपको। गणेश भगवान जी की मूर्ति बनाएं। शिवलिंग का इस दिन पूजन करना अनिवार्य होता है।
यदि आप मूर्तियाँ नहीं बना सकते हैं मिट्टी की, तो आप जो है मिट्टी का शिवलिंग ही नहीं बना पाते हैं, तो फिर किसी भी स्थिति में आपके पास भगवान शिव जी की पूरे परिवार सहित तस्वीर होना चाहिए। उस प्रतिमा की आप पूजा कीजिएगा। मूर्ति या तस्वीर स्थापित करने से पहले आप थोड़े से अक्षत मूर्ति या तस्वीर के नीचे अवश्य रखें और फिर आप एक कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना करने से घर में और पूजा स्थल पर सभी शुभ शक्तियों का वास होता है और आपकी पूजा अत्यधिक सफल हो जाती है। कलश की स्थापना करने के लिए दोस्तों आप जो है तांबे का कलश ले सकते हैं, मिट्टी का भी कलश ले सकते हैं। उसके अंदर 1 रुपए का सिक्का, हल्दी की गांठ, एक सुपारी, लौंग का जोड़ा और थोड़ा इत्र डालें। फिर यह आम और अशोक के 5-7 पत्ते कलश के अंदर आपको रखना है। उसके ऊपर आपको मिट्टी का या फिर किसी भी धातु का ढक्कन रख देना है। फिर उसके ऊपर आपको पानी वाला नारियल रख देना है। इस तरह से करके आपको कलश की स्थापना कर लेनी है। पूजा करने से पहले दोस्तों आप जितना हो सके, जितना आपका सामर्थ्य है, आप उसके अनुसार मंदिर को बहुत अच्छे से सजा लीजिएगा। सुंदर रंगोली बना सकते हैं, केले के पत्तों से मंडप सजा सकते हैं, फूलों से, मालाओं से, आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से मंडप को बहुत ही सुंदर और भव्य बना सकते हैं। इस तरह से सारी तैयारियां करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको दीपक प्रज्वलित करना है, दीपक जलाना है, क्योंकि देखिए दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है, इसीलिए आप दीप जलाने के बाद दीपक का भी पूजन करें। दीपक पर थोड़ा सा जल छिड़कें, तिलक लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, फिर हाथ जोड़कर दीपक को प्रणाम करें। अब आप हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प लेकर सभी देवी देवताओं का यानी कि भगवान श्री गणेश जी के नाम से सबसे पहले आप भगवान श्री गणेश जी का नाम लेकर भगवान शिव और माता पार्वती जी का आह्वान करेंगे। कलश में वास करने वाले सभी नवग्रहों का, सभी देवी देवताओं का आह्वान करेंगे। इस प्रकार से हाथ जोड़कर कहेंगे कि हे विघ्नहर्ता गणेश भगवान जी, हे भगवान शिव, हे माता पार्वती सहित सभी 33 कोटि देवी देवताओं, आज मैं हरतालिका तीज के व्रत में पूजन हेतु आप सभी का आह्वान करती हूँ। इसीलिए आप कृपया यहाँ आकर अपना आसन ग्रहण करें, हमारी पूजा और हमारे व्रत को स्वीकार करें। उसके बाद दोस्तों आपके हाथ में जो अक्षत पुष्प हैं आप उन्हें भगवान शिव और माता पार्वती के समक्ष छोड़ दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, एक पात्र में अलग से पानी आपको भर लेना है, जल आपको ले लेना है, जिसमें एक पुष्प की सहायता से छींटा देते हुए भाव से आप स्नान कराइए। देवी देवताओं की तस्वीर पर जल का छींटा दीजिए। यदि आपके पास प्रतिमा है तो आप किसी पात्र में रखकर उन्हें गंगा जल से स्नान करा सकते हैं। यदि आप पंचामृत से स्नान अभिषेक कराना चाहते हैं तो पंचामृत से भी करा सकते हैं, लेकिन पंचामृत के बाद एक बार फिर से साफ जल से स्नान कराना आवश्यक होता है। अब सबसे पहले गणेश भगवान जी को आप तिलक लगाएं, गणेश भगवान जी को अक्षत लगाएं, गणेश भगवान जी को पुष्प अर्पित करें, पुष्प माला अर्पित करें। अब भगवान शिव को आप चंदन लगाइए, तिलक लगाइए चंदन का, भगवान शिव को सफ़ेद पुष्प अर्पित करें, उन्हें जनेऊ अर्पित करें। माता पार्वती को आप रोली तिलक लगाएं, उनकी मांग में सिंदूर लगाएं। श्रृंगार की जो भी सामग्री आपके पास है वो आप माता पार्वती को ओम पार्वती नमः, ओम गौराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अर्पित करें। माता पार्वती को लाल चुनरी अवश्य चढ़ाएं। 16 श्रृंगार की सभी सामग्री आपको माता पार्वती को अर्पित करनी चाहिए। माता पार्वती जी की पूजा में आपको सिंदूर दानी जरूर रखनी है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, क्योंकि देखिए जब हम व्रत का पारण करते हैं उस समय इसी सिंदूर दानी से माता पार्वती से सिंदूर लिया जाता है। इस दिन पूजा में आप 16 श्रृंगार करके ही बैठें। मेहंदी भी एक दिन पहले लगाकर रख लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, जिस प्रकार भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा अत्यंत प्रिय है, मोदक अत्यंत प्रिय है, उसी प्रकार आप भगवान शिव जी को भोग में चावल से बनी खीर का भोग लगाइएगा। चावल टूटे नहीं होने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। दूध या फिर दूध से बनी मिठाइयों का भोग भी आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तो यह जो सामग्री है या जो भोग है वह आपको अपने आराध्य देवी देवता को जो प्रिय होता है वह ज़रूर अर्पित करना चाहिए।
इस दिन भगवान शिव को भांग, धतूरा, बेलपत्र, शमी के पत्ते और आंकड़े का फूल, आंकड़े का पत्ता अर्पित कर सकते हैं। आंकड़े का फूल और आंकड़े का पत्ता गणेश भगवान जी को भी अर्पित किया जाता है। माता पार्वती को लौंग, सुपारी, पान का पत्ता या फिर आप जो पकवान बनाए गए हैं, दूध से बनी मिठाइयाँ, उनका भी भोग लगा सकते हैं। ध्यान रखें कि भोग हमेशा सबसे अंत में लगाया जाता है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, इनका ध्यान आपको ज़रूर रख लेना है। जब आप पूजा करें उस समय आप अपने मन में भगवान से, माता पार्वती से यही प्रार्थना करें कि वे आपके पति को दीर्घायु रखें। कुमारी कन्याएं प्रार्थना करें कि जिस प्रकार माता पार्वती को भगवान शिव जैसे पति प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार आपको भी सर्वगुण संपन्न पति मिले। और फिर आपको हाथ में पुष्प या अक्षत लेकर कथा ज़रूर सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। अब देखिए, अगर आपके पास हरतालिका तीज की पुस्तक है तो आप पुस्तक का पूजन ज़रूर कीजिएगा। पहले आप पुस्तक का पूजन करेंगे, उसके बाद ही उससे जो है आप कथा को श्रवण करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अगली चीज़ है कि सुहाग से संबंधित या पति की लंबी आयु से संबंधित जितने भी व्रत होते हैं, उनमें अधिकतर बायना भी निकाला जाता है। बायने में आप सुहाग की सामग्री, फल, मिठाई, दक्षिणा और यदि आपका सामर्थ्य हो तो आप पूरे वस्त्र भी अपनी सासू माँ को दे सकते हैं, अपनी ननद को दे सकते हैं, अपने से बड़े किसी भी व्यक्ति को आप यह बायना दे सकते हैं। बायना देते समय इस बात का ध्यान रखें कि उनके पैर छूकर आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। तो इस तरह से करके आपको ये सारे काम कर लेने हैं। अब अगली चीज़ है दोस्तों कि कई बार ऐसा होता है महिलाओं के साथ कि हरतालिका तीज के दिन व्रत आने पर महिलाओं को पीरियड्स आ जाते हैं, लेकिन उस कंडीशन में भी आपको व्रत रखना चाहिए। व्रत बीच में तोड़ना नहीं चाहिए। अब ऐसे में व्रत जो आप रखना है, लेकिन जो भी भोग सामग्री है आपके परिवार में यदि कोई भी अन्य व्यक्ति है, महिला वह शुद्ध है, उनके द्वारा ही तैयार करवाया जाएगा। आप उसको टच भी नहीं कर सकते हैं। इस दौरान यदि आप चाहें तो आप अपने पति से भी पूजा करवा सकती हैं, भोग लगवा सकती हैं। इस समय आप केवल और केवल मानसिक रूप से मन में भाव करते हुए पूजा करनी चाहिए या फिर कथा का श्रवण करना चाहिए। कथा समाप्ति के बाद आपको सबसे अंत में एक छोटा सा हवन, जिसे अज्ञानी भी कहा जाता है, कर लेना चाहिए, क्योंकि अग्नि देवता के माध्यम से जो हमारे आराध्य देवी देवता होते हैं वह अपना अपना भोग स्वीकार करते हैं, भोग जो है ग्रहण करते हैं। तो जो भी पकवान, जो भी फल, मिठाई, पान, सुपारी, इलायची आप भगवान को अर्पित कर रहे हैं, माता को, पार्वती जी को अर्पित कर रहे हैं, तो आप उन्हें जैसे एक लौंग का जोड़ा, इलायची, मिठाई या पूरी पकवान जो भी आपके यहाँ पर बनते हैं, उन्हें आप अग्नि देवता को समर्पित करें और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरह से करके आपको 11 या 21 बार आपको इस प्रकार आहुति देनी चाहिए और हाथ जोड़कर अग्नि देवता से इस भोग को ग्रहण करने का, स्वीकार करने का आग्रह करना चाहिए, निवेदन करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अंत में आपको जो है चौकी पर अग्निकुंड के आसपास चारों ओर जल का छींटा देना चाहिए। इसके बाद कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों कि जो बचा हुआ भोग प्रसाद होता है, पहले आप उसे छोटी कन्या को दीजिएगा, उन्हें खिलाना चाहिए, फिर आप गौ माता को खिलाइए, फिर अगले दिन आप स्वयं व्रत का पारण इसी प्रसाद को ग्रहण करके कीजिएगा, क्योंकि व्रत निर्जला और निराहार रखा जाता है, पानी की एक बूंद भी नहीं पी जाती है। इसलिए प्यास आपको बहुत अधिक लग रही होगी तो सुबह जब आप व्रत का पारण करें उस समय एक ही साथ अधिक मात्रा में जल आपको नहीं लेना चाहिए, थोड़ी थोड़ी मात्रा में सेवन करें। उसके बाद आप स्वास्थ्य भोजन हल्का फुल्का ग्रहण कर सकती हैं। अगली चीज़ है दोस्तों कि हरतालिका तीज की पूजा में अगले दिन सूर्य उदय होने पर व्रत का पारण किया जाता है, तो उससे पहले आपको एक बार फिर से माता पार्वती जी का पूजन करना चाहिए और माता पार्वती जी से सुहाग लेना चाहिए। तो जो सुहागिन महिला हैं वो सुहाग की जो भी सामग्री है उनका आशीर्वाद रूप में माता पार्वती से ले सकती है। सबसे जो जरूरी चीज़ है दोस्तों, आज के दिन सिंदूर ज़रूर लेना चाहिए। तो आप अनामिका उंगली से माता पार्वती की मांग में सिंदूर लगाएं, 7 बार सिंदूर लगाएं और उसी उंगली से माता पार्वती को अर्पित किया गया सिंदूर अपनी मांग में लगाएं। ऐसा करने से
सुहाग की आयु लंबी होती है। और दूसरी बात, जो कुंवारी कन्याएं हैं दोस्तों, वह भी माता पार्वती को सिंदूर अर्पित कर सकती हैं, लेकिन आशीर्वाद के रूप में अपने लिए मेहंदी, काजल, चूड़ी, बिंदी आदि रख सकती हैं। और बाकी चीज़ों को आपको किसी सुहागिन महिलाओं को दक्षिणा बायना आपको करके दे देना है। पारण करने से पहले, यानी व्रत का पारण करने से पहले आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि मिट्टी की बनाई गई मूर्तियों का आपको विसर्जन ज़रूर करना होता है। विसर्जन हमेशा शुद्ध जगह पर ही किया जाता है। यदि संभव हो तो किसी नदी तालाब में जाकर आप विसर्जन कर दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, हरतालिका तीज के व्रत में वैसे तो जो है 4 पहर की पूजा की जाती है और रात्रि जागरण किया जाता है। अगर संभव हो तो आप लोग कर लीजिएगा। और जो है अखंड दीपक आप ज़रूर जला लीजिएगा। तो इस तरह से करके आपको कर लेना है। अब अगली चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि भूल से भी आपको ऐसी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, जैसे कि किसी की चुगली आपको नहीं करनी है, किसी की निंदा आपको नहीं करनी है। सुहाग से जुड़ी सामग्री आपको आज के दिन बिल्कुल भी नहीं फेंकनी है। अगर वो टूट गई हो, फूट गई हो, आप रख लीजिएगा, लेकिन आज के दिन उसको बिल्कुल भी मत फेंकिएगा। अगर आज आपके घर पर कोई व्यक्ति आ जाता है, या वो महिला हो या वो पुरुष हो, तो खाली हाथ बिल्कुल भी मत जाने दीजिएगा। कुछ ना कुछ उसको ज़रूर खिला दीजिएगा, उसके बाद ही उसकी विदा कीजिएगा। जो महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं, उनके घर में आज के दिन किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। अगली चीज़ है दोस्तों कि आज के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए। तो दोस्तों, यह थी हरतालिका तीज की पूजा विधि की संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी पसंद आई हो, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।